चलो, कहाँ तक बात किए थे हम लोग? अच्छा, चारों हो गया था ना। ठीक, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। लिखोगे कैसे? ऐसे लिख लोगे? ठीक है, तो कोई बात नहीं। चलो, आराम से इस पर बैठ के लिख सकते हो ना, नहीं तो फिर लिखोगे कैसे? अच्छा थोड़ा सा जगह नहीं है। चलो, हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात हो गई थी और उसका हम लोग कैरियर कंसंट्रेशन भी निकाल लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पहले समझ लो ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है क्या और इसके बारे में पूरी जानकारी कर ले, तब उसके बाद फिर इसके कंसंट्रेशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अभी तक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे थे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या बता रहे थे कि वे सेमीकंडक्टर जो प्योर फॉर्म में होते थे, जिनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगर हम ड्रा करें तो उसके जो भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे वो अपने नियरेस्ट सिलिकॉन एटम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर कोवैलेंट बॉन्ड बना के एसोसिएटेड हो जाते थे। कुछ इस तरह का क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमको अपने सेमीकंडक्टर का मिलता था और हम लोग जनरली बोलते थे कि पीरियोडिक टेबल के 4th ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं लगभग सभी सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, लेकिन उसमें से सिलिकॉन और जर्मेनियम दो मटेरियल हैं जिनको हम मोस्ट प्रेफरेबल एज ए सेमीकंडक्टर मटेरियल की तरह यूज करते हैं। ये चीज़ बोलते हैं, ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब दूसरी बात, एक कैटेगरी तो वो हो गई, दूसरी कैटेगरी हमारी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या करते हैं, एडिंग ऑफ इम्प्योरिटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है कि हम लोग क्या करते हैं, इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। अच्छा, इम्प्योरिटी ऐड करने से क्या होता है, उसका जो कंसंट्रेशन लेवल होता है उस सेमीकंडक्टर का वो ड्रास्टिकली इंक्रीज कर जाता है। तो अब कैसे, किस तरह के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो दो तरीके से हम लोग को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग एन टाइप और एक को बोलते हैं हम लोग पी टाइप। ठीक है, एक को बोलते हैं हम लोग एन टाइप, दूसरे को बोलते हैं हम लोग पी टाइप। जो एन टाइप होता है इसमें जो इम्प्योरिटी मिलाते हैं, इसमें जो डोपिंग करते हैं। अच्छा, डोपिंग करते किस में? डोपिंग हम करेंगे अपने जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, जो प्योर क्रिस्टलाइन होता है, उसमें डोपिंग करते हैं। उसमें डोपिंग अगर हम किसी पेंटावैलेंट एटम से करते हैं, यानी कि अगर हम डोपिंग पेंटावैलेंट एटम से करते हैं तो वो जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो हमारा एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। अगर हम जो डोपिंग कर रहे हैं वो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी से कर रहे हैं तो वो जो सेमीकंडक्टर बनता है वो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा इसको हम लोग डोनर टाइप भी बोलते हैं। अभी बस बता रहे हैं क्या क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, इसका रीजन अभी बताते हैं। एन टाइप जो होता है उसको क्या बोलते हैं, डोनर टाइप बोलते हैं। जो पी टाइप है उसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर टाइप बोलते हैं। ठीक है, जो एन टाइप है इसमें जो चार्ज कैरियर होते हैं, दो चार्ज कैरियर होते हैं, एक मेजॉरिटी में और एक माइनॉरिटी में। जो एन टाइप है उसमें जो मेजॉरिटी में चार्ज कैरियर होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है और जो माइनॉरिटी में चार्ज कैरियर होता है वो हमारा होल्स होता है। क्योंकि दो ही चार्ज कैरियर हम लोग पढ़े थे ना, कंसंट्रेशन निकाले थे कि इलेक्ट्रॉन और होल। तो जो एन टाइप का होगा उसमें जो चार्ज कैरियर मेजॉरिटी में होगा वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी में होगा वो होल्स। क्यों होगा इसका भी रीजन बताएंगे। इसमें एक्सेप्टर टाइप में जो हमारी मेजॉरिटी में होगा चार्ज कैरियर वो कौन सा होगा, होल्स होगा, और इसमें जो माइनॉरिटी में होगा वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा। ये बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हमको पता होनी चाहिए कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है। किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में अगर हम डोपिंग करा देते हैं तो जो सेमीकंडक्टर बनता है वो हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। अगर डोपिंग हमारी पेंटावैलेंट होती है, पेंटावैलेंट के कनेक्शन कि 5th ग्रुप के किसी भी एलिमेंट की डोपिंग कराते हैं, डोपिंग कराएंगे किसमें, किसी प्योर सेमीकंडक्टर में, तो जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्सट्रिंसिक यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएगा। और उस एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम लोग डोनर टाइप भी बोलते हैं। क्यों डोनर टाइप बोलते हैं अभी फिगर बनाएंगे तो वहाँ से समझाएंगे। और जब डोनर टाइप बोलते हैं तो उसमें जो चार्ज कैरियर एसोसिएटेड होते हैं उस एक्सट्रिंसिक यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर में, तो मेजॉरिटी में हमको इलेक्ट्रॉन दिखता है और माइनॉरिटी में हमको होल्स दिखता है।
दूसरी कैटेगरीज है कि अगर हम जो डोपिंग करा रहे हैं वो पेंटावेलेंट ना करा के ट्राईवेलेंट डोपिंग करा रहे हैं, तो ट्राईवेलेंट डोपिंग कराएंगे तो जो हमको सेमीकंडक्टर बनेगा वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा और उसको हम एक्सेप्टर टाइप कहते हैं। और उस एक्सेप्टर टाइप में जो चार्ज कैरियर एसोसिएटेड होते हैं मेजॉरिटी में होल्स एसोसिएटेड होते हैं और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स एसोसिएटेड होते हैं। अब इसका थोड़ा सा समझ लिया जाए कि एक एक करके। अच्छा, डोपिंग करा किस में रहे हैं, तो हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाए होंगे, जैसे सिलिकन का ही जनरल एग्जांपल लिए थे ना अपने जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात किए थे। तो सिलिकन का एटॉमिक नंबर कितना था, 14 था। इसका जब हम लोग किए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2 यही आया ना, यानी कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन मिले, 4, यही ना मिला हमको। और हम लोग अगर किसी अब हमको डोपिंग इसमें डोपिंग कराना है, किसकी डोपिंग कराना है, पेंटावेलेंट की डोपिंग कराते हैं। तो पेंटावेलेंट मतलब 5th ग्रुप के एलिमेंट, तो 5th ग्रुप के कोई एक एलिमेंट ले लो, जैसे 5th ग्रुप का एक एलिमेंट मान लेते हैं फास्फोरस है, तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है, 15। 15 का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p कितना हो जाएगा, 3। तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन मिले, भले मतलब 5 हो गए। अब हम इसकी डोपिंग कराते हैं। तो डोपिंग कराओगे कैसे, तो डोपिंग कराना है किसमें, सिलिकन। तो पहले सिलिकन बना लेना, पहले सिलिकन सारा बना लो। सिलिकन कितने, ये सिलिकन है ना, ये भी सिलिकन है, ये भी सिलिकन है, ये भी सिलिकन है, ये भी सिलिकन है, ये भी सिलिकन है। अब यहाँ पर एक सिलिकन हटा देते हैं और इसमें डोपिंग कराते थे किसकी, फास्फोरस। ध्यान देना, फास्फोरस की डोपिंग कराते। अब सिलिकन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, लेकिन इसके पास कितने हैं, 5, तो एक फ्री हो जाएगा, एक बाहर चला जा रहा है, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो सिलिकन के साथ बाकी जो भी आइटम है वो इसके साथ मिलकर कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ मिलकर कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ मिलकर कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ, ये इसका जो भी स्ट्रक्चर आगे जाएगा उसके साथ बनाएगा, ये भी जो स्ट्रक्चर आगे जाएगा उसके साथ बनाएगा, ये इसके साथ अपने साथ जुड़ जाएगा अपने नियरेस्ट सिलिकन आइटम के साथ। कुछ इस तरह का क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हम लोग को, 1 2 3 4। ठीक है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखो फास्फोरस का 4 था, लेकिन एक यहाँ पे क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन। और यही इम्पॉर्टेंट है, यही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, इसी के बारे में हमको जानकारी लेना है। तो ये हमारा 5वां जो फास्फोरस था ये फ्री। तो इस तरह का अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है तो वो कैसा सेमीकंडक्टर होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, अब इसमें कैसे बोलोगे कि इसको डोनर टाइप क्यों बोलते हैं। अब जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, अब ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कोवैलेंट बॉन्ड नहीं फॉर्म कर पा रहा है। कोवैलेंट बॉन्ड नहीं फॉर्म कर रहा है क्योंकि इसके साथ दूसरा कोई एसोसिएटेड नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि ये चूंकि ये न्यूक्लियस से बहुत अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा जुड़ा हुआ है जो भी एटम है, क्योंकि एक तरह से देखो ये पूरा सिस्टम बात किस में कर रहे हैं, किसी भी बैंड में कहीं जाके एक लाइन है वहाँ पे बात कर रहे हो ना, बैंड थ्योरी पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर चूंकि ये जो होता है न्यूक्लियस से बहुत एसोसिएटेड होता है अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा और बहुत लूजली बाउंड होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको अपने से फ्री होने के लिए इसको कुछ सफिशिएंट अमाउंट की एनर्जी देते हैं। जैसे अगर सिलिकन है तो 0.02 या लगभग इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या जर्मीनियम है तो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग, बहुत जो कि बहुत स्मॉल एनर्जी है एज कंपेरिजन टू बाकी। तो
उतनी अमाउंट एनर्जी जब इसको देते हैं तो ये फ्री हो जाता है अपने आप से न्यूक्लियस से। जब फ्री हो जाता है तो ये जाएगा तो अपनी की पूरी एनर्जी अपने किसी जब रैंडम मूवमेंट करेगा तो रैंडम मूव करने तो अपनी एनर्जी ले जाके मान लो ये इसको डोनेट कर दिया, अपनी पूरी की पूरी एनर्जी डोनेट कर दी। तो जब डोनेट कर देगा तो इसके पास तो अपनी सफिशिएंट अमाउंट की एनर्जी थी ना अपना बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए, और ये अपनी एनर्जी जब दे दिया तो इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी हो गई। तो एक्स्ट्रा एनर्जी के ये भी अपनी जगह छोड़ना चाहेगा तो ये अपनी जगह छोड़ के फिर यहाँ चला आएगा और ये इसकी जगह को क्या कर लेगा, ऑक्युपाई करके ये क्या बना लेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा। फिर ये फ्री हो जाएगा, फिर ये न्यूक्लियस लूजली बाउंड हो जाएगा अट्रैक्टिव फोर्स, फिर से उसको उतनी सफिशिएंट एनर्जी देंगे तो ये दूसरी जगह कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा, तो वो वहाँ से एनर्जी क्या हो जाएगी, दूसरा इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये क्या कर रहा है, एनर्जी डोनेट करने का काम कर रहा है, अपनी पर्टिकुलर अमाउंट की एनर्जी डोनेट करने का काम कर रहा है। इसलिए एन टाइप का जो भी सेमीकंडक्टर होता है उसको हम लोग डोनर टाइप, डोनर टाइप के पीछे का रीजन पता चला, क्योंकि ये एनर्जी अपनी क्या करता है, डोनेट करता है। अब क्या होता है कि जब भी कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो वहाँ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है, यानी जब भी कोवैलेंट का फॉर्मेशन होता है वहाँ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स का जनरेशन होता है। और जानते हो कि यहाँ पर देखोगे, अगर सिनेरियो देखो तो मेजॉरिटी में क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा दिख रही है ना, इसमें मेजॉरिटी में क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा दिख रही है और होल्स की संख्या क्या दिख रही है, कम दिख रही है। इसलिए इस एन टाइप के सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और माइनॉरिटी में क्या होता है, होल्स। ठीक है, अब यही सिनेरियो थोड़ा सा चेंज कर दो, थोड़ा सा चेंज करके पास ये तो एन टाइप का हो गया, अब हमको क्या करना है, पी टाइप बनाना है। तो इस फास्फोरस में जो डोपिंग करा रहे हैं, डोपिंग मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट की डोपिंग करते हैं उस प्योर सेमीकंडक्टर में। अब यहाँ पर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिला दें, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाने के सेंस कि यहाँ पर हम थर्ड ग्रुप का कोई एलिमेंट ले लें, थर्ड ग्रुप का एलिमेंट जैसे बोरान है, तो बोरान का कितना होता है, 5 होता है, तो 5 का लिखोगे तो कितना होगा, 1s2 2s2 और 2p1, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना आया, 3, यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आए, 3, यही ना। तो यहाँ फास्फोरस की जगह बोरान कर दिया। अब तो देखो बोरान के पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन था ना, 3 ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर ये है ही नहीं, तो ये भी कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बना पाएगा, ये नियरेस्ट वाला कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो यहाँ इसकी जगह खाली हो गई। तब जगह जब खाली हो गई तो यहाँ से दूसरा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी को यहाँ पे आएगा, तो ये जो खाली जगह है इसको जब उतनी सफिशिएंट अमाउंट की एनर्जी देंगे तो ये इस खाली जगह पे इसकी पूरी एनर्जी को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, इसकी पूरी एनर्जी को एक्सेप्ट कर लेगा और एक्सेप्ट करके ये अपना कोवैलेंट बॉन्ड कंप्लीट कर लेगा। और फिर यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी और ये फिर अपनी एक वैकेंसी ले जाकर किसी दूसरे जगह को करेगा जहाँ पे वैकेंसी होगी, तो वो उस एनर्जी को क्या करेगा, एक्सेप्ट करके अपना कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा और वहाँ पर एक वैकेंसी क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए चूंकि यहाँ पर इस पी टाइप वाले सेमीकंडक्टर में वो एनर्जी को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट करने का काम कर रहा है, इसलिए इसको ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो एक्सेप्टर टाइप बोलते हैं। और यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर देखोगे तो होल्स की संख्या ज़्यादा दिखेगी, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में होल्स की संख्या ज़्यादा दिखेगी। इसलिए बोलते हैं कि जब पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें मेजॉरिटी में क्या होता है, होल्स होता है और माइनॉरिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ये दोनों बेसिक फंडा है कि बस चूँकि यहाँ पे हमारा सिलेबस नहीं है, हम लोग इंटरमीडिएट में ही इन सारी चीज़ों पे बात कर चुके हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। ये हमसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, हमसे एग्जाम में हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या पूछेगा कि अगर एन टाइप का सेमीकंडक्टर है तो उसका जो कंडक्शन बैंड है वहाँ पर कैरियर कंसंट्रेशन कितना होगा, या होल्स है तो वहाँ पर कैरियर कंसंट्रेशन कितना होगा, जो पी टाइप है उसके लिए कैरियर कंसंट्रेशन कितना होगा। ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, यहाँ से हमको एग्जाम में पूछता है। लेकिन उससे पहले हमको एन टाइप और पी टाइप जब तक नहीं जानोगे तब तक वहाँ पर अप्रोच नहीं कर पाओगे। तो हमारे सिलेबस में एन टाइप पी टाइप नहीं है, हमारे सिलेबस में है कि इस एन टाइप मटेरियल एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए कैरियर कंसंट्रेशन क्या होगा उसको बताना। तो जैसे हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए कैरियर कंसंट्रेशन निकाले हैं, सेम उसी तरह एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए भी कैरियर कंसंट्रेशन निकालना है। लेकिन जब एक्सट्रिंसिक में बात करोगे तो 2 पार्ट आ गया, एक एन टाइप और दूसरा पी टाइप। तो एन टाइप के लिए कैरियर कंसंट्रेशन निकालना और पी टाइप के लिए कैरियर कंसंट्रेशन निकालना, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, यहाँ पर हमको डिस्कस करना। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है, समझना?
तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, कभी कभी एग्जाम में अगर पूछ भी लिया, चूँकि सिलेबस का पार्ट है 60 नोट में पूछ लेता है, तो इसकी जितनी चीज़ें बताए हैं इसको एक बार लिख भी लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, जिससे घर पे पढ़ोगे तो कम से कम जो चीज़ें हम बोलेंगे वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी तुम्हारे। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देना एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसमें लिखना एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, हेडिंग डाल देना। और उसमें लिखना द प्रोसेस ऑफ डेलिबरेटली डेलीबरेटली डेलीबरेटली मतलब होता है जानबूझकर। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी में वह प्रोसेस जिसमें हम जानबूझकर किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में डोपिंग करते हैं, तो वो जो टेक्निक होती है वो हमारा सेमीकंडक्टर जो बनता है वो एक्सट्रिंसिक सेमी। यहाँ तो जानबूझ के ही ना कर रहे हैं हम लोग, फेरबदल कर रहे हैं, इसलिए उसको लिखें डेलीबरेटली। तो द प्रोसेस ऑफ डेलीबरेटली एडिंग impurities to a semiconductor material is called डोपिंग। ये चीज हमारी क्या कहलाती है, डोपिंग कहलाती है। डोपिंग को अंडरलाइन कर देना, फुल स्टॉप। डोपिंग इज डन आफ्टर द सेमीकंडक्टर मटेरियल। डोपिंग इज डन आफ्टर द सेमीकंडक्टर मटेरियल has been refined to a high degree of purity। refined ए क्या लिखे कि डोपिंग इज डन आफ्टर द सेमीकंडक्टर मटेरियल हैज बीन रिफाइंड, REFINED, रिफाइंड to a high degree of purity, 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 high degree of purity, full stop। A doped semiconductor is called an extrinsic semiconductor। A doped semiconductor is called extrinsic semiconductor। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को अंडरलाइन कर देना। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर are further classified into two categories। ठीक है, 2 कैटेगरीज। फर्स्ट पॉइंट करके लिखना, फर्स्ट पॉइंट N टाइप सेमीकंडक्टर। फर्स्ट N टाइप सेमीकंडक्टर, स्मॉल n लिखना, डैश स्मॉल n डैश टाइप सेमीकंडक्टर। सेकंड पॉइंट P टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, फर्स्ट है N टाइप सेमीकंडक्टर, सेकंड हमारा P टाइप सेमीकंडक्टर। पहला हेडिंग डाल देना
एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसमें लिखो इफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ, if a small amount of pentavalent impurity is, if a small amount of pentavalent impurity, pentavalent impurity को अंडरलाइन कर देना, ठीक है, और उसके बगल में ब्रैकेट में लिखना दैट इज, पेंटावैलेंट मतलब दैट इज क्या लिखा है, फास्फोरस, दैट इज फास्फोरस, दैट इज फास्फोरस, ब्रैकेट बंद, ठीक, ब्रैकेट बंद, इज एडेड टू ए सैंपल, इज एडेड टू ए सैंपल, is added to a sample of an intrinsic semiconductor, of an intrinsic semiconductor, intrinsic semiconductor के बगल में ब्रैकेट लिखना ना, that is silicon, that is silicon, ब्रैकेट बंद, that is silicon, ब्रैकेट बंद। Then this type of semiconductor is known as, then this type of semiconductor is known as N type semiconductor, then this type of semiconductor is known as N type semiconductor, और N type semiconductor को अंडरलाइन कर देना, N type semiconductor को अंडरलाइन कर देना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन से लिखना, नेक्स्ट लाइन से लिखना, हियर बिलो फिगर 1, हियर बिलो फिगर 1, हियर नेक्स्ट लाइन से, हियर बिलो फिगर 1 represents the crystal structure of, represents the crystal structure of N type semiconductor, N type semiconductor। ये फिगर बना लूँगी पूरा।
समझ में आ रहा है तुम लोगों को? क्लास स्टार्ट हो गया तुम लोग का स्कूल में? क्या चल रहा है वहाँ पे? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक शुरू हो गया? तो कहाँ क्या पढ़ा रहे हैं इस समय? कहाँ पे? हाँ, वो कंसंट्रेशन वाला नहीं बताएंगे क्या? शॉर्टकट में? एग्जाम में शॉर्टकट थोड़ी चलेगा। असल में लेंदी है ना थोड़ा, और शुरू में बच्चों को अगर वो चीज़ बताया जाए तो पहले ही क्लास छोड़ के भाग जाएगा। वो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने गया है और उसको वही डेरिवेशन करा दो एक पेज का, 4-5 पेज का, तो वैसे ही कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ, नहीं समझ में आएगा ना। अब यहाँ पे तो इतना डिटेल में एक एक लाइन यहाँ एक्सप्लेन किए हैं, तब हो सकता है घर पे जाके पढ़ोगे तो हो सकता है कुछ समझ में आया होगा। और उसको अगर इस चीज़ से कोरिलेट करोगे तो दूर दूर तक इससे नाता नहीं है इसका, कि कहाँ हम एक्सट्रिंसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सब चीज़ें पढ़ते हैं और वो सॉलिड का पार्ट लाके उसमें इंट्रोड्यूस कर। हाँ, नहीं कराएंगे ना कॉलेज में, क्योंकि बहुत वहाँ सिलेबस होता है। लेकिन कोई एग्जाम में आता है, एग्जाम क्वेश्चन पेपर देखोगे तो 10 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। वो उसमें ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछता है, इसलिए बोल रहे हैं ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर अल्टरनेट ईयर 10 नंबर का तुमको मिलना ही मिलना है। ये चाहे एक्सट्रिंसिक का भी बताएंगे, एन टाइप का कंसंट्रेशन और पी टाइप का कंसंट्रेशन, एन टाइप का कंसंट्रेशन या पी टाइप का कंसंट्रेशन या जो इंट्रिंसिक का की हो, इन तीनों में से एक 10 नंबर का तुमको मिलना तय है। अब सोच लो, इतना इंपॉर्टेंट है। अब ये सब तो पढ़ाना, ये तो ये जो चीज़ हम पढ़ा लिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन बिना इसके वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं सकते हैं, इसको भी जानना जरूरी है। इसको हम ना लिखाएं तब भी चल जाएगा। लेकिन ये तुम्हारे नॉलेज के लिए हम बता रहे हैं कि कभी पढ़ोगे तो कम से कम पता तो चलेगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ लिए और इसको बाद में कोई पूछ लिया डोनर टाइप, तो डोनर टाइप क्यों कहते हैं वो चीज़ ना बता पाओ। फिर वो भी पूछ सकता है कि क्यों कहते हो कि इसमें मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन है और माइनॉरिटी में होल्स है, इसकी थ्योरी ना बता पाओ। हाँ, तो डोपिंग तो हम भी करा रहे हैं। ये क्या डोपिंग करा रहे हैं? यही ना डोपिंग कराने का मतलब होता है। देखो पहली लाइन जो तुमको लिखा है वही तो लिखाए हैं। देखो क्या लिखे हो, पहली लाइन लिखो जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिखे हो ना, और देखो पहली लाइन क्या लिखे हो, द प्रोसेस ऑफ, क्या लिखे हो, द प्रोसेस ऑफ डेलिबरेटली, और उसके बाद लिखे हो क्या लिखे हो, हाँ, डेलिबरेटली मतलब होता है जानबूझकर। यानी कि जब हम किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि जनरली हम लोग सिलिकॉन की बात कर रहे हैं, उसमें जानबूझकर अगर हम किसी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम की डोपिंग करा देते हैं। डोपिंग करा देने का सर कि ये पूरा सिलिकॉन है और इसी में से एक सिलिकॉन एटम निकाल लो और इसी में से क्या कर दो, एक फास्फोरस एटम ऐड कर दो, तो यही डोपिंग हो गया। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। और ये जब डोपिंग करा दिए तो ये जो सेमीकंडक्टर बनता है, ये कौन सा सेमीकंडक्टर बनता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। और इस एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमारा जो मेजॉरिटी में होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है और माइनॉरिटी में होल्स होता है, और इसी एन टाइप को हम लोग डोनर टाइप भी बोलते हैं। तो इसको क्यों बोलते हैं, क्यों इसमें मेजॉरिटी में, उसकी पूरी कहानी अभी आपको लिखवा देते हैं। ये फिगर अच्छे से बना लो। मतलब हम आप लोगों को इस तरीके से बता दे रहे हैं, चूँकि पहले ही लेक्चर पे बता दिए थे कि इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑप्टिक्स दोनों एसोसिएटेड ऐसे हैं कि इन फ्यूचर कभी भी फिजिक्स पढ़ोगे तो वहाँ सामना होगा। और हम ये नहीं चाहते हैं कि कभी यहाँ से पढ़ के जाओ, चूँकि इलेक्ट्रॉनिक्स अब हर जगह काम आने वाला है। बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ोगे ही, थर्ड ईयर में जाओगे तो वहाँ सारे प्रैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं। तो ये जो एनालॉग वाला पोर्शन है ये हर जगह तुम्हारे प्रैक्टिकल्स में एसोसिएटेड होंगे। तो कोई भी एग्जामिनर जाओगे तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछेगा ही। तो कहीं अगर तुमसे सेमीकंडक्टर से रिलेटेड चीज़ें पूछी जा रही है तो कम से कम ऐसी स्थिति तुम्हारी ना रहे कि तुम ना बता पाओ। और वहाँ मैम पढ़ा रहे होंगे तो कुछ हद तक तुमको समझ में तो आ ही रहा होगा कि क्या पढ़ा रहे हैं। तो वही चीज़ असली नॉलेज है कि हम जो चीज़ पढ़े हैं और हमारी तैयारी है, कहीं कोई अगर समझा रहा है तो वो चीज़ हमको समझ में आने लगेगी। अगर ये चीज़ नहीं हो पा रहा है तो फिर पढ़ाई का तरीका बदलना पड़ेगा। हो गया, बन गया। ठीक,
अब इसका पूरा मैकेनिज्म लिख लेते हैं, उसमें लिखना नेक्स्ट लाइन से, let us now focus our attention on an impurity atom in the crystalline structure unlike a silicon atom. Full stop. The phosphorus atom has 5 valence electrons. अब ये चीज़ निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये चीज़ें अंडरस्टूड है. द फास्फोरस एटम हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. फुल स्टॉप. 4 of these valence electrons form covalent bond with 4 neighboring silicon atoms. Form covalent bond with 4 neighboring silicon atoms. 4 तो मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं सिलिकॉन एटम्स के साथ. फुल स्टॉप. But the fifth electron has no choice of forming a covalent bond. Full stop. It is this electron that is important to us. ये वही इलेक्ट्रॉन है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है. फुल स्टॉप. It is this electron that is important to us. Full stop. Since it is not associated with any covalent bond and is quite far from the nucleus. FAR है, far from the nucleus. Full stop. Quite far, FAR, far from the nucleus. Full stop. It is very loosely bound. LOOSELY. It is very loosely bound. Full stop. It requires very little energy. It requires very little energy to free from it requires very little energy to free itself from the nucleus. ऐसे लिखो, क्या लिखे? It requires very little energy to free itself from the nucleus. काट दो. From the attractive force of the nucleus.
of the from attractive force of its nucleus, attractive force of its nucleus, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से उस नेक्स्ट लाइन उसी में आगे ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखो दिस एनर्जी इज ओनली, दिस एनर्जी इज ओनली 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन द केस ऑफ जर्मेनियम, in the case of germanium and 0.05 electron volt in the case of silicon, in the case of silicon। मतलब वो जो लिटिल अमाउंट एनर्जी है वो जर्मेनियम तो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, अगर सिलिकन है तो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ब्रैकेट बंद कर दो, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखना this energy is so small, this energy is so small that at room temperature, that at room temperature each impurity atom, each impurity atom donates 1 electron to the conduction band, 1 electron to the conduction band, that is the region, that is the region why this type of impurity is called, why this type of impurity is called donor type, is called donor type, donor type को अंडरलाइन कर देना, why this type of impurity is called donor type, फुल स्टॉप कर दो, donor type को अंडरलाइन कर देना, फुल स्टॉप। these donated electrons are called, these donated electrons are called, these donated electrons are called excess electrons, excess electrons, उसको अंडरलाइन कर देना, excess electrons, full stop। since they are in excess, they are in excess to the electrons which are thermally generated, which are thermally generated, which are thermally generated, full stop। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से पैराग्राफ चेंज कर। यहाँ तक तो बात होगी कि क्यों इसको डोनर टाइप कहते हैं, फिर मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन क्यों होता है, माइनॉरिटी में होल्स क्यों होता है, उसके लिए नेक्स्ट लाइन से पैराग्राफ चेंज करके कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, पैराग्राफ चेंज करके लिखना ऑल द इलेक्ट्रॉन्स which have been donated by the, which have been donated by the impurity atoms, impurity atoms can take part in the conduction of, can take part in the conduction of electric current, electric current, full stop। besides besides there will also be, besides there will also be some electron hole pairs generated, besides there will also be some electron hole pairs generated because of
breaking of covalent bonds, because of breaking of covalent bonds. Full stop. The number of thermally generated electron hole pairs will be very small. The number of thermally generated electron hole pairs will be very small compared to the number of free electrons due to the impurity atoms. Full stop. Further as the number of electrons is very large, comma, the chances of their recombination with holes also increases. Consequently, the net concentration of holes is much less than the number of its intrinsic value. Full stop. Thus the number of free electrons becomes far greater than the number of holes. Full stop. That is why we can say that an n-type semiconductor has an n-type semiconductor has electrons as majority charge carriers, and holes as minority charge carriers. ठीक है, तो जहाँ से लिखो दैट इज वाई, वहाँ से अंडरलाइन करते हुए लास्ट टॉपिक तक चले जाओ. दैट इज वाई जहाँ से लिखे हो ना, वहाँ से अंडरलाइन करते हुए लास्ट तक चले जाओ. ये सब इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं. देखो ऐसा इसलिए लिखा दिए हैं कि कभी कभी जब फिजिक्स किसी की पूछी जाती है तो बुक में खोजते रह जाओगे, तुमको इसका आंसर जल्दी मिलने वाला नहीं है. बहुत डीप लेवल तक जाओगे तो उसका आंसर कहीं मिल पाओगे. हम ये चाहते हैं कि तुम्हारे पास रहे, तो अभी से पढ़ लो तो सारी चीज़ें तुम्हारे पास कलेक्ट.
कभी कोई क्वेश्चन एग्जाम में ही पूछ लिया, कहीं भी पूछ लिया कि क्यों इसको डोनर टाइप बोलते हैं, क्यों इसमें मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स ही ज़्यादा होता है, होल्स क्यों नहीं ज़्यादा होता है, तो ये सब के तर्क वितर्क क्वेश्चंस होते हैं ना। अब इसको एक बार अगर लाइन से पढ़ोगे तो जितनी चीज़ हम आपको समझाए हैं वही सारी चीज़ें लिखवा भी दिए, इसलिए अपने ओन लैंग्वेज में लिखा दिए हैं कि जिससे एक बार पढ़ोगे तो अपने आप चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। कहीं इसको लिखने के लिए नहीं आएगा, इसके चक्कर में मत रहना कि कहीं इतना बड़ा थ्योरी लिखने का। ये हम अपने लैंग्वेज में लिखा दिए हैं तुम लोगों को कि जो चीज़ें बताए हैं कि घर पे बैठ के एक बार पढ़ोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर की बुक में तो यहीं तक दिया रहता है, लेकिन इसकी फिजिक्स जानना बहुत ज़रूरी है कि क्यों इसको डोनर टाइप कहते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों इसमें मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, क्यों इलेक्ट्रॉन ही ज़्यादा होते हैं एन टाइप में, क्यों नहीं होल्स ज़्यादा होते हैं, उस सारे का रीजन हम लोग लाइन बाय लाइन पैराग्राफ चेंज करके नोट डाउन करा दिए। अब इसके बाद यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा कि कैरियर कंसंट्रेशन निकालना है एन टाइप सेमीकंडक्टर के। तो कल के लेक्चर में हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए कैरियर कंसंट्रेशन निकालेंगे। उसके बाद जब ये हो जाएगा तो फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर इसी तरह से बात करेंगे और फिर उसके पी टाइप के लिए कैरियर कंसंट्रेशन निकालेंगे। ठीक है, इसको घर पे जाके पढ़ एक बार जरूर लेना, पढ़ के हम उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है फिर।